Assalamu alaikum, dear students. Myself Hanan sir, and as you well know that in our last class we studied about the divisibility test, and today's class will be all about the highest common factor, that is HCF. What is HCF? HCF stands for highest common factor, which is the largest number. It is the largest number that divides two or more numbers without leaving the remainder. It is also known as greatest common divisor. होता क्या है एचसीएफ? एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर। इट इज द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर। इट इज द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर जो क्या करता है, it is the greatest or the highest number which divides two or more numbers. ये एक ऐसा नंबर होता है और सबसे बड़ा नंबर होता है जो डिवाइड करता है दो या दो से ज्यादा नंबर्स को विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर, यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड करता है। ये क्या करता है बेटा? कंप्लीटली डिवाइड। एंड वी नो दैट जब हम लिखेंगे कंप्लीटली डिवाइड, दैट मीन्स विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो या दो से ज्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर कुछ नहीं। जब हम उस नंबर से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आए, और सेम नंबर से अगर दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेंगे उस वक्त भी रिमाइंडर 0 आता है। तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उसको हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम सीखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको। Here, let us take the example here. We have two numbers 30 and 36. तो हमें ये देखना है कि 30 and 36 को कौन सा ऐसा नंबर है जो 30 को भी डिवाइड करेगा, 36 को भी, और वो सबसे बड़ा नंबर है। And we know that 30 can be divided by 1, 30 can be divided by 2, 30 can be divided by 3, 30 can be divided by 5, 6, 10, 15 and 30. That means these will be the factors of 30. Clear बेटा? सेम चीज अगर हम 36 के लिए देखें, 30 can be divided by 1, 30 can be divided by 2, 36 can be divided by 3, 36 can be divided by 4, by 6, by 9, by 12, by 18 and by 36. These are all the factors of the 36, as these numbers divides the 36 completely. And these numbers 1 to 30, 1, 2, 3, 6, 5, 6, 10, 15 and 30, these are the numbers which divides the 30 completely, and these are the numbers which divides the 36 completely. But हमें एक ऐसा नंबर देखना है जो बड़ा हो और जो दोनों को डिवाइड। हमें ये देखना है कि एक ऐसा नंबर जो बड़ा हो और जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो हम क्या करेंगे इसके बाद? हम देखिए कॉमन फैक्टर्स। कौन से ऐसे कॉमन फैक्टर्स है, कौन सा ऐसा नंबर है जो 30 को भी डिवाइड करेगा और जो 36 को भी डिवाइड करेगा? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 36। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 36 यहां पर देखिए बेटा। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 36 इज, एक तो 1 है जो 30 को भी डिवाइड करता है, 36 को भी लिखा हमने 1। 2 भी एक ऐसा नंबर है जो 30 को भी डिवाइड करता है, 36 को भी लिखा 2। 3 एक ऐसा नंबर है जो 30 को भी डिवाइड करता है और 36 को भी लिखा 3। और यहां पर हम देख रहे हैं 6 एक ऐसा नंबर है विच डिवाइड्स द 30 एंड 36, लिखा हमने 6। और कोई है 10 नहीं है, 15 नहीं है और कोई नंबर नहीं।
तो ये चार नंबर्स ऐसे हैं, 1 2 3 एंड 6, ये ऐसे चार नंबर्स हैं जो डिवाइड करते हैं किसको, 30 को भी और 36 को भी। तो हम इनको कह सकते हैं दीज आर द कॉमन ऑफ 30 एंड 36। वर्डिंग पे ध्यान दो, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है दोनों को, 30 और 36 को भी, और एक फैक्टर्स है, यानी कि ये 30 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, 36 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। क्लियर बेटा? लेकिन हमें ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? अब इनमें से जो हाईएस्ट है, हम देख रहे हैं 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 6 में हाईएस्ट जो फैक्टर है दैट इज 6, तो हम कहेंगे इट इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता है विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। तो हमने जो यहाँ पर अभी एग्जांपल देखी, इसको हम कहते हैं लिस्टिंग द फैक्टर मेथड, या हमने प्रीवियस लोअर क्लास में पढ़ा होता है हम कैसे फैक्टर निकालते हैं, फिर कैसे कॉमन फैक्टर निकालते हैं, और उन कॉमन फैक्टर से हम कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो 30 एंड 36 था, हमने इसके फैक्टर्स देखे, वो वाले नंबर जो 30 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं वो हमने देखे। फिर हमने देखा कि 36 को कौन से नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमने बेटा ये देखा कि 30 एंड 36 को कौन से ऐसे नंबर्स है जो दोनों को डिवाइड करते हैं, वो हमने देखा यहाँ पर, वो हमने यहाँ पर देखा। एंड आफ्टरवर्ड्स हमने ये देखा कि सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है जो 30 एंड 36 को डिवाइड करता है, दैट वाज 6, एंड दैट विल बी आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 36। क्लियर बेटा? चलो आगे मूव करते हैं और देखेंगे कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ different numbers. Here we have three methods. One of the method is prime factorization method. Second one is common division method. And the third method is long division method. These are the three methods which are used to find the HCF of different numbers. Prime factorization method, common division method and long division method. क्लियर बेटा? चलो वन बाय वन हम सारे तीनों मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो पहला जो मेथड है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला जो मेथड है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट दिस मेथड स्टेट्स, ये मेथड हमें ये बोलता है कि अगर हमें एचसीएफ ऑफ डिफरेंट नंबर्स को फाइंड करना है, if we have to find the HCF of different methods, we have to follow some steps. First of all, we will find the prime factorization of each number. हमने ऑलरेडी फैक्टर्स के मेथड में देखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर्स आएंगे। पहले स्टेप में हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स, एक एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे जो डिफरेंट नंबर्स हमारे पास है उनके जो फैक्टर्स है उनमें हम देखेंगे कॉमन कौन से हैं। एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी आवर, वो हमारा एससी। मल्टीप्लाइंग द कॉमन प्राइम फैक्टर जो हमारे पास होगा दैट विल बी आवर एचसीएफ। क्लियर बेटा? चलो हम जाएंगे अब एक एग्जांपल, वहां से हम सीखेंगे हाउ वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइज, हाउ वी कैन फाइंड द एचसीएफ यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर मैंने एक चेक पॉइंट की एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 from checkpoint 4. Question states that find the SCF of 273 and 312 using prime factorization method. बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना, जो भी पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करना, बहुत बार देखना वीडियो, सच दैट आपके सारे टॉपिक्स माशाल्लाह इंशाल्लाह सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास टू नंबर्स है
two numbers are एक नंबर है 273 और एक नंबर है 312. Who have these two numbers 273 and 312. अब हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो 273 को भी डिवाइड करे कंप्लीटली एंड 312 को भी कंप्लीटली डिवाइड करे विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर, और वो नंबर जो होना चाहिए सबसे बड़ा होना चाहिए. तो हमारा यहां पर जो मेथड यूज करना है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो उसमें हम क्या करते हैं, 273 को हम डिवाइड करते हैं हम डिवाइड करते हैं फैक्टर से, और उस फैक्टर से डिवाइड करते हैं जो सबसे छोटा होगा. तो 2 से तो नहीं होगा, अब 3 से चेक करेंगे. 2 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि कल ही हमने देखा था डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है और 3 इवन नंबर नहीं आता है, तो 2 फिर इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा. देन आफ्टरवर्ड्स 3 का देखने के लिए 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, फॉर दैट हम क्या करते हैं, ऐड करते सारे डिजिट्स को. 2 + 7 + 3 that is 9, 9 + 3 is 12, and we know that 12 is the multiple of 3, that is 3 can be divided 273 can be divided by 3. तो मैंने 3 से इसको डिवाइड किया. 3 9 are 27, 3 1 are 3. 3 से फर्दर होगा, नो सर. क्यों नहीं होगा सर, 9 + 1 होता है 10. सर नहीं होगा. तो 3 से नहीं होगा, 2 से तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 के लिए मैंडेटरी है कि 1 प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए. 6 से भी नहीं होगा, जब 2 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा. 7 से चेक करेंगे. 7 के लिए क्या था कि हमारे पास जो 91 है, 1 प्लेस पे जो नंबर है इसको डबल करेंगे, दैट इज 1 × 2 is 2, और जो रिमेनिंग नंबर है उसको सबट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 7. अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 या 0 आया, हम कहेंगे दैट इज डिविजिबल बाय 7, एंड हेंस 91 इज डिविजिबल बाय 7. 7 1 are 7, 2 आया वहां पर, 2 1 are 21, 7 3 are 21, and 13 is a prime factor, you know prime number. 13 1 is 13. Similarly हम निकालेंगे 312 का. It can be divided by 2 as 312 is an even number. 2 1 are 2, 1 गया वहां, that is 11. 2 5 are 10, 1 गया वहां, that is 12. 2 6 are 12. 2 से फिर से 2 0 are 0, 1 गया यहाँ, it becomes 15. 2 7 are 14, 1 गया कैरी यहाँ, that is 16. 2 8 are 16. फिर से 2 से, क्योंकि this is an even number. 2 3 are 6, 1 आया यहाँ, 2 9 are 18. Can we divide 39 by 3? Can we divide 39 by 2? The answer is no, because it is an odd number. Can we divide it by 3? तो उसके लिए हम करेंगे 3 + 9, that is 12, and 12 is the multiple of 3. तो यहाँ पर करेंगे 3 से. 3 1 are 3, 3 3 are 9, and 13 is a prime number. 31 are 13. क्लियर बेटा? फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या किया हमने. दो नंबर्स जो हमारे पास थे, एक था 273 एंड दूसरा नंबर था हमारे पास 312. तो हमने दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाले. ठीक है बेटा? तो 273 is equal to 3 × 7 × 9, 3 × 7 × 13. Similarly 312 को 2 × 2 × 2 × 3 × 13. These are the prime factors of each number. 273 is equal to 3 × 7 × 13, and 312 is equal to 2 × 2 × 2 × 3 × 13. उसके बाद सर ये स्टेप हो गया.
फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप था हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढना। कॉमन प्राइम फैक्टर्स, बोलो बेटा कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 273 एंड 312, वो है एक तो 3 है बेटा, और दूसरा है 30। तो मैंने लिखा है यहाँ पर 3, 30। ठीक है बेटा, निकाला कॉमन प्राइम फैक्टर भी। ऊपर देखे दोनों नंबर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, उनमें कॉमन फैक्टर्स देखे वो हमने लिखे। एंड थर्ड स्टेप क्या था? मल्टीप्लाइंग दीज कॉमन प्राइम फैक्टर्स एंड वी विल गेट द एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए वी विल मल्टीप्लाई, किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे? जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे, एक था 3 और एक था 30, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 39, एंड दिस प्रोडक्ट इज योर एचसीएफ ऑफ 273 एंड 312। क्लियर बेटा? चलो क्या था ये मेथड, वापस आएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या निकालते हैं? हम बेटा सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हर एक नंबर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? जो भी हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हम लिखते हैं। एंड तीसरा था जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमें मिले उनको हमने मल्टीप्लाई किया, और उनको मल्टीप्लाई करके ही हमारा जो वो प्रोडक्ट आएगा, यहां पर जो प्रोडक्ट आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके, दैट विल बी आवर एस। ठीक है बेटा, अब हमने एक एग्जांपल ली थी 273 एंड 312, दीज टू नंबर्स थे हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या किया? मैंने 273 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड आफ्टरवर्ड्स 312 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया। एंड कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हमने ऑलरेडी क्लास में सीखा है जब हम सीखते थे फैक्टर्स। एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने उनको लिखा यहां पर बेटा, एंड इनमें देखा मैंने कॉमन फैक्टर्स कौन सा था, एक था 3 और था 13, इन दोनों को लिखा। एंड एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ or the multiplication of the common prime factors, and here it is 39, and hence it is the SCF of 73 and 312. Clear beta? Chalo, we'll move to the next method, that is common division method. Common division method एक ऐसा method है जो also use होता है किस चीज के लिए? To find the SCF of different numbers. इसमें जो स्टेप्स रहते हैं, सबसे पहला स्टेप है राइटिंग द गिवन नंबर्स हॉरिजॉन्टली एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? डिवाइड ईच नंबर बाय द कॉमन प्राइम। ये याद रखना, इट शुड बी कॉमन। ऐसा प्राइम नंबर, हम प्राइम फैक्टर हमें ढूंढना है जो कि कॉमन होगा, दोनों को डिवाइड करता है। एंड राइट द रिजल्टिंग क्वोशंट्स, दैट इज द आंसर, इन द नेक्स्ट रो below the respective number. थर्ड स्टेप में क्या हम करेंगे? फर्दर कंटिन्यूइंग डिवाइडिंग द न्यू सेट ऑफ क्वोशंट्स बाय कॉमन, अगेन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, repeating the process in new. Fourth step, stop when no common factors is left, and fifth step, the product. किसका प्रोडक्ट? कॉमन प्राइम फैक्टर्स का जो भी प्रोडक्ट होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। मैथमेटिक्स को एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। Here is the example of two numbers. We have the numbers, one is 100, and another is 150. And we have to find the SCF of 100 and 150 using the common division method. तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फिर से देखेंगे। हॉरिजॉन्टली हमें क्या करना है? राइट द गिवन नंबर्स हॉरिजॉन्टली सेपरेटेड बाय कॉमा। तो हम सारे नंबर जो भी यहाँ पर है, यहाँ पर तो दो ही नंबर्स है, हम दो नंबर्स को लिखेंगे हॉरिजॉन्टली, तो लिखा दूसरा नंबर हॉरिजॉन्टली,
और सेपरेट किया हमने इन दोनों को कॉमन से। ठीक है बेटा। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है, डिवाइड ईच नंबर बाय द कॉमन प्राइम फैक्टर। हमें अब इन दोनों नंबर्स को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि दोनों को करेगा। एंड वी नो दैट 2 divides both 100 and 150. That is, it is a common prime factor. It's a common prime factor. मैंडेटरी एक नंबर को डिवाइड नहीं करना चाहिए, दोनों नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए। तो 2 5 are 10, 2 0 are 0, 2 7 are 14, 2 5 are 10। क्या 2 से होगा? यस सर 2 से होगा, लेकिन खाली 50 होगा, 75 नहीं होगा, क्योंकि 75 एक ऑड नंबर। जब 75 एक ऑड नंबर है और 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अब इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस नंबर से डिवाइड करना है जो कि कॉमन होगा, कॉमन प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो 2 हुआ रिजेक्ट। अब 3 पे जाएंगे, क्या 53 से डिवाइड होगा? द आंसर इज नो, तो 3 भी रिजेक्ट। क्या 4 से होगा? जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से कैसे होगा? 4 भी रिजेक्ट। अब 5, क्या 5 से दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे? द आंसर इज 6। और सॉरी, ये प्राइम फैक्टर्स, हमें प्राइम नंबर देखना है, 4 तो हमें लेना भी नहीं था। अब नेक्स्ट इज 5, क्या 5 से डिवाइड होगा? द आंसर इज यस। 5 से 50 भी 5 से डिवाइड होगा, एज द ones place is 0, and 75 भी होगा as the ones place is 5। तो 5 से करेंगे, 5 10 are 50, 5 1 are 5, 2 गया वहां पर, that is 25, 5 5 are 20। अब फिर से 5 से करेंगे, 5 2 are 10 and 5 3 are 50। यहां तक ठीक। क्या फर्दर कोई नंबर है जो 2 या 3 ऐसा कोई नंबर है? नहीं सर, यहां पर हमें अब स्टॉप करना है। जब हमारे पास ऐसे प्राइम ऐसे नंबर्स आए जो अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे, और लेसर देन जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, दैट इज 5 से छोटे नंबर्स आए, तब हमें इसके बाद फर्दर डिवाइड नहीं करना। क्लियर बेटा? तो ये स्टेप्स थे हमारे, क्या था जरा फिर से रिवाइज करेंगे। Writing the given number horizontally separated by comma. Second, divide each number by the common prime factor. क्या हमने ऐसा किया? बिल्कुल सर हमने किया। And writing the quotients in the next row below the respective numbers, वो भी किया। Afterwards, तीसरा स्टेप क्या? वो भी किया। Continuing dividing the new set of quotients by a common prime factor, वो भी किया। कंटिन्यूसली हम डिवाइड करते गए, यहां पर भी कंटिन्यू किया। उसका जो क्वोशिएंट है उसको भी फर्दर कंटिन्यू किया विद अ कॉमन प्राइम, वो भी किया। फोर्थ, स्टॉप व्हेन नो कॉमन फैक्टर इज लेफ्ट। अब यहां पर कोई कॉमन फैक्टर लेफ्ट नहीं था, तो हमने स्टॉप किया। एंड फिर the product of all the common prime factors will be our SCF। अब हमारे पास जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से थे? एक था 2 और था 5 और था 5। इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा HCF होगा। तो HCF इज इक्वल टू दैट्स 2 into 5 into 5, 2 into 5 into 5, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 10 5 are 50। तो 50 is the SCF of 100 and 150। That is 50 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 100 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और जो 150 को भी कंप्लीटली डिवाइड। क्लियर बेटा? चलो हम जाएंगे लास्ट मेथड पे, जो है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, it involves a process of repeated division। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं until the remainder is 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं, हम दो नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। स्टेप्स टू फाइंड द SCF यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से
SCF रूल। स्टेप नंबर 1, डिवाइड द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर, ये डिवाइड हम जो नॉर्मली डिवाइड करते हैं, जहां पर हमें छोटा नंबर बड़ा नंबर थोड़ा सा कंसिडरेशन में लाना है, यहां पर हम क्या करते हैं, हम लार्जर नंबर को हमेशा डिवाइड करते हैं किससे, स्मॉलर नंबर। हम हमेशा लार्जर नंबर, वी डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। एंड इन स्टेप नंबर 2, अगर कुछ स्मॉलर नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर कुछ रिमाइंडर बचा, अगर कुछ रह गया, द रिमाइंडर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप बिकम्स, वो बनेगा हमारे पास न्यू डिवाइजर। When we divide the larger number by the smaller number, and if there is some remainder, if there are some remainder, that becomes the divisor for the next step. And the old divisor, जो पुराना डिवाइजर था, जो छोटा नंबर था, वो हमारा न्यू डिविडेंड बनेगा। ठीक है। एंड थर्ड, हम ये कंटिन्यू करेंगे जब तक कि चौथा स्टेप, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना होता। जब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, उस वक्त का जो डिवाइजर, उस वक्त का जो डिवाइजर है, दैट विल बी आवर एससी। उस वक्त का जो डिवाइजर है, दैट विल बी आवर एससी। बहुत इजी मेथड है और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है बेटा, चलो एग्जांपल से सीखते हैं। We have two numbers here. हमारे पास दो नंबर्स हैं यहाँ पर। One of the number is 225 and another number is 300. We have two numbers here. One is 225 and another is 300. We have to find the SCF using the long division method. We have to find the SCF using the long division. बहुत इजी है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इन दो नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज 300। सो 300 इज द लार्जेस्ट अमंग द टू। 225 एंड 300 में सबसे बड़ा 300 है, तो हम इसको डिविडेंड बनाएंगे। और जो छोटा नंबर है 225, इसको बनाएंगे हम डिवाइजर, दैट इज 225। ठीक है, जैसे हम करते थे बचपन में। 225 इंटू 1 इज 225 एंड रिमाइंडर कुछ आया, दैट इज 75। ठीक है बेटा, अब जो ये रिमाइंडर है 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, दैट मीन्स यहां पर जो डिवाइजर है ये अभी एससीएफ नहीं, यानी कि यहां पर जो डिवाइजर था वो एससीएफ हमारा नहीं है। ये कब होगा हमारा एससीएफ, जब रिमाइंडर 0। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, देन आफ्टरवर्ड्स ये जो रिमाइंडर है, ये हमारे पास जो 75 रिमाइंडर है, इट बिकम्स द डिवाइजर। एंड ये जो 225 है, इट बिकम्स द डिविडेंड। तो मैं क्या करूंगा, इस 225 को यहां पर लूंगा, 220। क्लियर बेटा, क्लियर है यहां तक। जब रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं है, तो वो रिमाइंडर बनता है डिवाइजर। और जो पुराना डिवाइजर था, प्रीवियस स्टेप में जो डिवाइजर था, वो बनेगा हमारा डिविडेंड। ठीक है, अब 75 इंटू 3 करेंगे, 3 5 और 15, 1 3 7 और 21 22, दैट इज 75 इंटू 3, that is equal to 225 and the remainder is 0। remainder is 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा, उस वक्त का जो डिवाइजर है, that is your SCF, that is SCF is equal to 75। कितना इजी था बेटा। तो फाइंड द SCF यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको मैं हमेशा इंपॉर्टेंट करार देता हूं, क्योंकि बड़े क्लास में मैं खुद एज ए टीचर खुद ही प्रेफर करता हूं। तो क्या किया हमने, जो बड़ा नंबर था उसको डिविडेंड बनाया, और जो स्मॉलर नंबर था उसको डिवाइजर बनाया। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर बचा। अगर रिमाइंडर अदर देन 0 आता है,
दैट बिकम्स आवर न्यू डिवाइजर, एंड जो पुराना प्रीवियस स्टेप में जो डिवाइजर था वो हमारा बनता है न्यू डिविडेंड। फिर डिवाइड वैसे क्या जैसे कर रहे थे, यहाँ पर रिमाइंडर एक जीरो आया। जब रिमाइंडर जीरो आता है हमारा जो डिवाइजर होता है उस वक्त का, दैट इज योर एचसीएफ। दैट इज 75 इज द एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ है? 225 एंड 300। क्लियर बेटा? With this, we have completed our topic that was SCF. I hope आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, और इस वीडियो को बहुत बार देख लेना सच दैट आपको ये अच्छे से रिवाइज हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और वैसे ऐसे कोई चीज नहीं है जो यहाँ पर डाउट हो। जो भी पढ़ा है प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कैसे डिवाइड करते हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो क्लासरूम में हमने पढ़ा है वो सब कुछ आई होप सबको समझ आया होगा। चलो अल्लाह हाफिज बेटा। हाँ हाँ, एक ही चैप्टर है वो, ये बस। जी जी जी। ना कुछ भी।